हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे 10 चैनल एलईडी सीजर सर्किट। तो आप लोग देख सकते हैं कितने ज़्यादा अच्छी तरीके से ये वर्क कर रहा है और कितना ज़्यादा अच्छी लग रहा है। तो इसको बनाने के लिए कोई इतना खर्चा भी नहीं आता है फ्रेंड्स। आप लोगों को घर पर आसानी से ये सर्किट बना सकते हैं कोई प्रोजेक्ट के लिए। और इसका दिया हुआ प्रीसेट को घुमाकर आप लोगों ने एलईडी का स्पीड कंट्रोल कर सकते हैं। आप लोग देख सकते हैं एलईडी का स्पीड थोड़ा कम हो गया, इससे घुमाने से एलईडी का स्पीड बढ़ जाती है। और इस पर मैं लगाया और एक पल्सिंग एलईडी जो कि टेबल 5 टाइमर आईसी से जो फीडबैक मिलता है, फीडबैक को आप लोगों को एलईडी के माध्यम से देख सकते हैं। आप लोग देख सकते हैं ये एलईडी ब्लिंकिंग कर रहा है एलईडी सीजर के साथ। तो आप लोग देख सकते हैं कैसे वर्क कर रहा है। चलिए देखते हैं ये सर्किट कैसे बनाते हैं। फ्रेंड्स, इस सर्किट को बनाने के लिए आप लोगों को लेना पड़ेगा 10 पीस डिफरेंट कलर 5mm एलईडी, एक 4017 आईसी, एक पीस 40 वोल्ट 100 माइक्रोफेरेड कैपेसिटर, एक पीस टेबल 5 टाइमर आईसी, एक पीस 10K वेरिएबल रेजिस्टेंस, 2 पीस 1K रेजिस्टेंस, एक पीस 10K रेजिस्टेंस और 0 पीसीबी। और 0 पीसीबी पर एलईडी का कुछ इस तरीके से माउंट करेंगे फ्रेंड्स। एलईडी का नेगेटिव पॉइंट आप लोगों को बाहर के साइड रखना है और एलईडी का पॉजिटिव साइड आप लोगों को पीसीबी के अंदर के साइड रखना है। तो बस आप लोग देख सकते हैं इसी तरीके से आप लोगों को सभी एलईडी को इस पीसीबी पर माउंट कर लेनी है। तो मैंने तो सभी एलईडी का कनेक्ट माउंट कर लिया। अभी जो एलईडी का जो निगेटिव वाला पॉइंट होता है बस निगेटिव पिन को आप लोगों को सारे एलईडी का निगेटिव पिन को आप लोगों को एक साथ कनेक्ट कर लेना है। आप लोग देख सकते हैं सारी एलईडी का निगेटिव पॉइंट आप लोगों को एक साथ ऐसे ही कनेक्शन कर लेना है। थोड़ा एक्स्ट्रा लेग को आप लोगों को काट देंगे। एलईडी का निगेटिव पॉइंट को हम एक साथ ऐसे कॉमन करके सोलर कर लेंगे। अब हम टेबल 5 टाइमर आईसी का कुछ इस तरीके से लगाएंगे। टेबल 5 टाइमर आईसी का काट कर कुछ इस तरीके से हमने रखना है और टेबल 5 टाइमर आईसी को इस तरीके से पीसीबी पर माउंट कर लेनी है। और दो लेग को आप लोगों को ऐसे बेंड कर लेनी है क्योंकि आईसी ना निकले। और कुछ इस तरीके से टेबल 4017 आईसी को भी इस तरीके से माउंट कर लेंगे। और इसका पिन को अच्छी तरीके से सोल्डर कर लेंगे। तो बस आप लोगों को आईसी होल्डर जो आईसी बेस होती है, आईसी बेस को आप लोगों को ज़रूर लगाना है क्योंकि मेरे पास आईसी बेस नहीं था, इसलिए मैं आईसी को भी ऐसे सोल्डर कर लिया। तो आप लोगों को आईसी बेस ज़रूर लगाना है क्योंकि आईसी ख़राब होने से आप लोगों को आईसी को आप लोग निकल सकते हैं और सोल्डर करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ता है। इसलिए आप लोगों को आईसी बेस ज़रूर लगानी है। तो ऊपर से आप लोग देख सकते हैं मैंने आईसी का सारे पिन को ऐसे ही सोल्डर कर लिया। और अगर हम 110 के रेजिस्टेंस लेंगे, 10 के रेजिस्टेंस को आप लोगों को जो टेबल 5 टाइमर आईसी का 8 नंबर पिन पर
और 7 नंबर पिन को आप लोगों को सोल्डर कर लेनी है। आप लोगों को दिखाती हूँ अच्छी तरीके से। 8 नंबर पिन और 7 नंबर पिन पर ऐसे आप लोगों को 10 के रेजिस्टेंस के साथ कनेक्शन कर लेनी है। मैं आप लोगों को वीडियो के लास्ट में एक डायग्राम भी दिखाऊंगा और डायग्राम में कम्युनिटी पोस्ट पर भी डाल दूंगा। आप लोगों को इस डायग्राम को देख के आप लोगों को ये सर्किट बना सकते हैं। आप लोग देख सकते हैं मैंने 10 के रेजिस्टेंस को ऐसे ही कनेक्ट कर लिया और लेंगे हमें 1 के रेजिस्टेंस को जो आईसी का 15 नंबर पिन होता है 15 नंबर पिन पर आप लोगों को कनेक्शन करना है और एलईडी का जो ग्राउंड वाला पॉइंट होता है जो कि हमने कॉमन किया था, इस कॉमन वाला पॉइंट पर आप लोगों को कनेक्शन कर लेनी है। और इसको भी अच्छे तरीके से सोल्डर कर लेते हैं। तो हमारे 10 के और 1 के रेजिस्टेंस लग गया। आप लोग देख सकते हैं कितने अच्छे तरीके से हमने इस पर फिनिशिंग किया है। और फिर से हमने एक इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर लेना है। जो कैपेसिटर का पॉजिटिव पॉइंट होता है टेबल होता है में आईसी का दोनों पिन पर कनेक्शन करना है और निगेटिव पिन का आप लोगों को ग्राउंड पे कनेक्शन कर लेना है। और हमें फ्रेंड्स आईसी का 13 और 15 नंबर पिन को शॉर्ट कर लेनी है। आप देख सकते हैं मैंने 13 और 15 को ऐसे सोल्डर से शॉर्ट कर दिया और शॉर्ट करने के बाद आईसी की 8 नंबर पिन में आप लोगों को शॉर्ट कर देनी है। मैंने 13 और 15 को ऐसे शॉर्ट कर दिया और इस शॉर्ट को आप लोगों को 18 नंबर पिन पर भी शॉर्ट कर लेना पड़ेगा। आप लोग देख सकते हैं 8, 13 और 15 को मैं ऐसे शॉर्ट कर दिया और एक हमने जम्पर वायर लेंगे और जम्पर वायर से जो 8 नंबर पिन को कनेक्शन किया था इसको आप लोगों को टेबल पर टाइमर आईसी का 1 नंबर पिन और कैपेसिटर का ग्राउंड वाला पॉइंट पर आप लोगों को सोल्डर कर लेनी है। और पेन से कनेक्शन करना है जो कि टेबल 5 टाइमर आईसी का 2 नंबर पिन और 6 नंबर पिन को आप लोगों को शॉर्ट कर लेना है। और पेन जो टेबल 5 टाइमर आईसी का 4 नंबर पिन और 4017 का 16 नंबर पिन और टेबल 5 टाइमर आईसी के 8 नंबर पिन आप लोगों को शॉर्ट कर लेना है।
तो ऊपर जो देख सकते हैं इसको भी मैं अच्छी तरीके से शॉर्ट कर लिया। और फ्रेंड्स जो 10 के प्रीसेट है 10 के प्रीसेट का कुछ इस तरीके से लगाएंगे और तीनों पिन को आप लोग अच्छी तरीके से सोलर कर लेनी है। और जो 10 का प्रीसेट का जो एक नीचे वाला पिन और ऊपर वाला पिन को आप लोगों को ऐसे ही शॉर्ट कर लेनी है। और हमें जंपर का टुकड़ा लेना पड़ेगा और 555 IC का 3 नंबर पिन और 4017 का 14 नंबर पिन को ऐसे ही जंपर वायर से सोल्डर कर लेंगे। और मैं जो प्रीसेट का कनेक्शन है प्रीसेट का कनेक्शन मैं आप लोगों को करके दिखाऊंगा। जो प्रीसेट को हमने शॉर्ट किया था इसका पॉइंट आप लोगों को स्मॉल IC का 3 नंबर पिन पर लगाना है और जो दूसरा वाला पिन है दूसरे वाला पिन को आप लोगों को 555 IC का 7 नंबर पिन पर लगाना है। यह हमारा फ्रेंड्स कंप्लीट हो चुका है। अभी LEDs का कनेक्शन बाकी है। ये LED हमने एक लिया पल्सिंग के लिए, इसका अभी कनेक्शन मैं आप लोगों को करके दिखाऊंगा। इस LED पर अब हम लोगों को एक 1K रेजिस्टेंस लेना पड़ेगा फ्रेंड्स। 1K रेजिस्टेंस का जो LED का जो फ्रेंड्स पॉजिटिव पिन होता है, पॉजिटिव पिन का आप लोगों को बड़े वाला IC का 16 नंबर पिन पर लगाना है और निगेटिव पिन का आप लोगों को छोटे IC का 3rd नंबर लेग पर लगाना है जो पल्सिंग LED का कनेक्शन होगा। यह हमारा पल्सिंग LED का भी कनेक्शन हो चुका है। अभी मेन LED का कनेक्शन बाकी है। इसका कनेक्शन कैसे करता है मैं आप लोगों को करके दिखाऊंगा। फ्रेंड्स आप लोग देख सकते हैं अभी 4017 IC का 11 नंबर पिन आप लोगों को LED 1 नंबर LED पर कनेक्शन करना है। आप लोग देख सकते हैं 11 नंबर पिन को मैं 1 नंबर LED पर कनेक्शन कर दिया। अभी IC का 10 नंबर पिन को LED का 6 नंबर LED पर आप लोगों को कनेक्शन करना है। IC का 9 नंबर पिन को 2 नंबर LED के साथ कनेक्शन कर लेना है। IC का 7 नंबर पिन को 7 नंबर LED के साथ कनेक्शन कर लेना है। IC का 6 नंबर पिन को 3 नंबर LED के साथ कनेक्शन कर लेना है। IC का 5 नंबर पिन को 4 नंबर LED के साथ कनेक्शन कर लेना है। IC का 4 नंबर पिन को 8 नंबर LED के साथ कनेक्शन कर लेना है। IC का 3 नंबर पिन को 10 नंबर LED के साथ कनेक्शन कर लेना है।
2 नंबर आईसी पिन को 9 नंबर एलईडी के साथ कनेक्शन कर लेनी है। और 1 नंबर आईसी पिन को 5 नंबर एलईडी के साथ कनेक्शन कर लेनी है। यह हमारा एलईडी का कनेक्शन भी कंप्लीट हो चुका है फ्रेंड्स। आप लोग देख सकते हैं कितना ज़्यादा फिनिशिंग हमको दिया है। और आप लोगों को डायग्राम भी मैं शो करके दिखाऊंगा। आप लोगों को डायग्राम देखकर अच्छी तरीके से इस सर्किट को बना सकते हैं। अभी फ्रेंड्स जो मेन सप्लाई होगा 12 वोल्ट सप्लाई, 12 वोल्ट सप्लाई को तो कनेक्शन करना है। जो 12 वोल्ट सप्लाई के निगेटिव वाला पॉइंट होगा, निगेटिव पिन का आप लोगों को कैपेसिटर का ग्राउंड वाला पॉइंट पर कनेक्शन कर लेना है। और जो पॉजिटिव पिन है, पॉजिटिव पिन को आप लोगों को 555 टाइम आईसी का 4 नंबर पिन पर कनेक्शन कर लेनी है। यह हमारा 12 वोल्ट सप्लाई की कनेक्शन हो चुका है फ्रेंड्स। आप लोग देख सकते हैं ये ब्लू वाला पॉजिटिव और ब्लैक वाला निगेटिव के लिए हमने यूज़ किया है। अभी फ्रेंड्स मैं इसको टेस्टिंग करके दिखाऊंगा। यह हमारा पॉजिटिव निगेटिव का वायर है और आप लोगों को मल्टीमीटर से मैं आप लोगों को 12 वोल्ट सप्लाई की वोल्टेज को चेक करके दिखाऊंगा। यह हमारे पास एक 12 वोल्ट का सप्लाई है जो कि 12 वोल्ट बैटरी से आया है और इसका वोल्टेज ही मैं आप लोगों को मल्टीमीटर से दिखाऊंगा। आप लोग देखिएगा, आप लोग देख सकते हैं 12.7 के बीच में इसमें वोल्टेज है। और इसका कनेक्शन मैं आप लोगों को करके दिखाऊंगा। जो निगेटिव वाला पिन है, निगेटिव पिन को मैं निगेटिव वाला वायर के साथ ऐसे कनेक्शन कर लिया और पॉजिटिव को मैं ऐसे ही कनेक्शन कर लिया। तो आप लोग देख सकते हैं एलईडी शेजर कितना अच्छी तरीके से वर्क कर रहा है। आप लोग देख सकते हैं सीरियली कितने अच्छी तरीके से ये लाइट आ रहा है। मैं थोड़ा अंधेरा करके ही दिखाऊंगा। आप लोग देख सकते हैं ये जो हमने एलईडी लगाया था पल्सिंग के लिए, इस पल्सिंग एलईडी भी जल रहा है क्योंकि आईसी से जो फीडबैक होता है फ्रेंड्स, फीडबैक को आप लोगों को इस एलईडी के माध्यम से देख सकते हैं। और आईसी अच्छी तरीके से वर्क कर रहा है, इसके बारे में आप लोगों को पता चलेगा इस एलईडी के माध्यम से। तो कैसा लगा ये वीडियो कमेंट में ज़रूर बताइएगा फ्रेंड्स। और वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा क्योंकि आप लोगों को वीडियो देखते हो और लाइक नहीं करते हो। और इस पर दिया हुआ पोटेंशियोमीटर को घुमाकर आप लोगों को एलईडी का जो स्पीड है, स्पीड कंट्रोल कर सकते हैं। मैं आप लोगों को कंट्रोल करके दिखाऊंगा। ये फिर आप लोग देख सकते हैं एलईडी का स्पीड कम हो गया। और इस पर जो इसे घुमाएंगे तो एलईडी का स्पीड फिर से स्पीड हो जाएगा। तो फ्रेंड्स कैसा लगा ये वीडियो कमेंट में ज़रूर बताइएगा और वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा क्योंकि आप लोग वीडियो देखते हो लाइक ही नहीं करते हो। इसलिए मैं आप लोग बार बार बोलता हूँ कि वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।